चलो देखो कहाँ पर थे हम लोग, समास के विग्रह तो समझ चुके थे, ठीक है। समास 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार, ठीक है। पहला है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसके दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों पद का मतलब निकले, ठीक है ना, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसके विग्रह करने पर, है ना, बीच में काची काची आना चाहिए, तो और अथवा या आना चाहिए। क्या चाहिए आना चाहिए? तो और अथवा या आना चाहिए, ठीक है ना। जब बीच में और अथवा तथा या आवे तो समझो कि द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ठीक है ना। जैसे कि देखा जाए, है ना, माता पिता, ठीक है ना, माता पिता, माता और पिता, देखकर मतलब कौन समास है? द्वंद्व समास है ना। विग्रह करने पर कुछ आ गया, और आ गया, चाहे तो तथा आ जाएगा, अथवा आ जाएगा, तो कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाए, ठीक है ना। और इसके बाद कहता है कि दिग्गु समास। कौन समास? दिग्गु, है ना। जिस समय पद के पहला पद संख्यावाचक हो, अगर पहला पद संख्यावाचक मैंने पहला पद से पता चले संख्या के, कोई संख्या के, तो उसे काची कहते हैं? दिग्गु, है ना। जैसे कि, है ना, पंचवटी। पंचवटी में पंच जो है, पंच मतलब कि 5, है ना। इसको विग्रह करते थे 5 वटों का समूह, मैंने 5 गो, है ना, वट वन बगीचा के समूह, तो उसे काची कहते हैं? पंचवटी कहते हैं। यहाँ पर पंच 5 संख्या बताया ना, इसलिए काची हो गया? दिग्गु समास। संख्या बताएगा था दिग्गु, और अथवा या आएगा था द्वंद्व, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद कर्मधारय समास। जिस पद के खंड करने पर विशेष या विशेषण, है ना, उपमा से उपमेय का बोध हो, तो उसे काचे कहते हैं? कर्मधारय समास। जैसे कि नीलकमल, कचे नीलकमल, ठीक है ना। नीला है जो कमल, है ना, तो कचे हो गया, अव्यय बना दिया, विशेषता बता दिया कि कमल है लेकिन कैसा? नीला, तो कचे हो गया? कर्मधारय समास। कौन सा समास हो गया? इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास पद का दूसरा पद प्रधान हो, है ना, दूसरा पद प्रधान हो, तो उसे काचे कहते हैं? तत्पुरुष समास। और इसे विग्रह करने पर कारक के चिन्ह हो, यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से जुदा अधिकरण में पर संबोधन है हो, अरे इस का बोध हवे, तो समाज कौन सा है? तत्पुरुष समास। जैसे कि राजकन्या, राजा की कन्या, तो की आया, है ना, राजा का कन्या, ठीक है ना। यहाँ पे क्या का के की आया ना, तो संबोधन आ गया, यानी कि कारक आ गया, कारक आ गया, तो कौन समास हो गया? तत्पुरुष। इसके बाद आता है अव्ययी भाव समास, है ना। जिसका पहला पद अवयव हो, है ना, और उसके साथ जुड़ करके दूसरा पूरा पद के अवयव बना दे, तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव, ठीक है ना। जैसे कि प्रत्येक, प्रत्येक को विग्रह करेंगे तो एक एक, ठीक है ना। तो प्रति जोड़ गया एक में, तो क्या प्रत्येक, तो प्रत्येक अवयव हो गया, जेका वैसे क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। यथाशक्ति, है ना, इसमें कचे अव्ययी भाव। बहुब्रीहि समास, है ना, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि इसे विशेष पद मानता वो प्रधान हो जाता है, तो उसे कचे कहते हैं? बहुब्रीहि। जैसे कि दशानन। दशानन में 10 से तो संख्यावाचक भी हो गया, दिग्गु भी हो गया, लेकिन एक विशेष अर्थ निकल रहा है कि 10 आनन, यानी 10 को मुड़ी वाले, यानी कि रावण, ठीक है, हो गया बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तो इसे कैसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है ना। इसके उदाहरण और है ना, बहुत सारे उदाहरण है। इसको हम लोग पर्यायवाची शब्द में भी देखेंगे, तब जाकर समझ में। यहाँ पर शॉर्टकट्स में था उतना, ठीक है, रिविजन के लिए। कमल नयन, कमल नयन कौन समास है? तो कमल जैसा ना, तक यहाँ पर कची उपमा से उपमेय तक कर्मधार है। जी जान, माने कि जी और जान, तो और अथवा आ गया तो कच हो गया? द्वंद्व। आजीवन, है ना, तो आजीवन विशेषता बतला दिया, तो कच हो गया? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? कर्मधार, ठीक है ना। अव्यय वाला है तो अव्ययी भाव। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र कौन सा समास हो गया? तो यथाशीघ्र कहने का मतलब कची कि यथा विशेषता अवयव विशेषण बता रहा है शीघ्र के, तो हो जाएगा कची? अव्ययी भाव। चतुर्भुज, यहाँ पर 4, चतुर, चतुर माने कि 4 हो गया, है ना, तो संख्या बता, तो संख्या बता तो कुछ हो गया? दिग्गु। देश विदेश, है ना, अब द्वंद्व के पहचान के कौन है कि बीच में माइनस जैसा चिन्ह रहेगा, है ना, तो कच हो जाएगा? दिग्गु हो जाएगा, है ना, नहीं द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व में बीच में और अथवा या आता है, तो कच हो जाएगा? द्वंद्व, ठीक है। इस प्रकार से इसको बनाना है। जितना सेट बनाओगे उतना ज्यादा क्लियर होगा, और जो भी डाउट रहेगा से पूछ लेना, ठीक है। देखो राजा रानी, राजा रानी कौन सा समास है? द्वंद्व। रसोई पानी में, है ना, रसोई पानी तो द्वंद्व, ठीक है।